क्रॉस मार्क किया गया है। फिर इसमें देखिए आप ये सी और ई, जब सी और ई को हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सी आपका 0 1 है और ई आपका क्या 1 0 है, ये भी आपका क्या कंपेटेबल नहीं है, इसको क्या ये क्रॉस किया गया है। फिर हम ए और बी को चेक कर रहे हैं, ए और बी को देख रहे हैं क्या कि ये 0 0 ये सेम है, कंपेटेबल है। लेकिन यदि एक आपका बॉक्स स्क्वायर के अंदर यदि एक आपका स्टेट क्या है आपका, यदि ये कंपेटेबल नहीं हो रहा है तो पूरा बॉक्स ही क्या होगा आपका, ये कंपेटेबल नहीं होगा, ये पूरा बॉक्स क्या होगा आपका क्रॉस मार्क किया कर दिया जाएगा, मीन्स ये नॉट इक्विवेलेंट को शो करेगा। फिर हम यहाँ डी और ई की बात कर रहे हैं तो डी और ई को चेक कर रहे हैं, यहाँ भी 1 0 1 0 मीन्स बोथ आर सेम आउटपुट है, तो ये क्या हो गया आपका कंपेटेबल है, टिक मार्क कर दिया गया है। फिर ई और जी की बात कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ई और जी में 1 0 1 0 डी ये कि आपका कंपेटेबल है, तो डी को टिक मार्क कर दिया गया है, तो ये टिक मार्क कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो एग्जाम्पल आपका है इसमें से जो आपका इक्विवेलेंट स्टेट है वो कौन कौन सा है भाई आपका, तो जहाँ ये टिक मार्क किया गया है, जहाँ ये आपका ये टिक मार्क इस तरह टिक मार्क है या ये प्योर टिक मार्क है, तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका है वही आपका क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट को शो किया जा रहा करेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ये किसके लिए, ए और बी के लिए है, तो यहाँ देखिए आपका ये ए और बी आपका आ रहा है कंपेटेबल। फिर क्या आपका ये है, ये किसके लिए जो है डी और ई के लिए है, तो डी और ई आपका आ गया। फिर ये देखिए ये आपका डी और जी है, तो यहाँ पे आपका डी और जी है। फिर आपका ये ई और जी है आपका, तो ये आपका ई और जी है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी डी ई डी जी ई एफ, ये क्या आपस में क्या है, ये आपके इक्विवेलेंट स्टेट्स है जिसको हम आपस में इंटरचेंज करके स्टेट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ए बी तो ठीक है, अब यहाँ डी ई डी जी और ई जी, इसको यदि बात करें, इसको हम यदि कंपेयर करें तो डी ई जी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हेल्प से जो ये आपका इक्विवेलेंट स्टेट आया, अब इसके हेल्प से जो फाइनल जो हमारा जो स्टेट्स आएगा उसको कैसे लिखेंगे हम, अब इसको चेक करेंगे कि ए और बी तो हमारा ये है ही। अब जो स्टेट्स आपका इसके अंदर नहीं आया है उसको हम अलग से मेंशन करेंगे इसके अंदर, लास्ट जो हम फॉर्म करेंगे स्टेट को हम, तो यहाँ आपका ए बी तो था आपका, यहाँ सी नहीं था, मैंने सी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर आपका डी ई जी ऑलरेडी है ही था ग्रुप इक्विवेलेंट में आपका, तो डी जी आपको मेंशन किया गया है। फिर आपका क्या है, बचा क्या था आपका एफ, जो इसमें शो नहीं हो रहा था, तो इसमें हमने एफ को भी शो कर दिया। तो अब आपका जो ग्रुप आज जो बनेगा आपका रिड्यूस स्टेट का, वो 4 बनेगा आपका, जिसमें ए बी एक साथ आपका आएगा, सी आएगा, डी जी एक साथ आपका आएगा और एफ आपका आएगा। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, ए बी को ए से एज्यूम कर लिया गया है, ए बी को ए से बना दिया गया है, सी आपका सी रहेगा, डी जी को डी कर दिया गया है और एफ आपका डी जी को डी से रिप्लेस किया गया है और एफ आपका एफ रहेगा। तो ये लास्टली आपका ये जो है रिड्यूस स्टेट टेबल आपका ये ड्रॉ किया गया है। देखो यहाँ पे ए था आपका डी बी 0 0, ये आपका डी ए 0 0 आपका है। अब यहाँ क्या है आपका, ये क्योंकि बी को हमने क्या किया,